गाइस वीडियो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत मजेदार होने वाली है। जिन विपक्षियों ने मोदी जी को डुबोने की कोशिश करी है, अब उनको देखो क्या जवाब मिलने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल के साथ सदा ही रहना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज एनडीए के सांसदों की बैठक थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे भिगा भिगा के धोया, अच्छा एकदम गीला कर कर के दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं कि जो 2 दिन से ऐसे चुन्नू मुन्नू सीटें लाके भी उछल रहे थे, उनके पैरों तले आज जमीन निकल गई। आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक में कैसे राहुल गांधी का सपना टूट गया ये भी बताऊंगा। और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि इंडी अलायंस को इधर इधर लगाओ। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। नीतीश, चंद्रबाबू सबने समर्थन दे दिया है और प्रधानमंत्री बोले या नरेंद्र मोदी बोले कि एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन, भारत माता। यानी जो लोग सपना संजोए बैठे थे कि नीतीश बाबू इधर आएंगे, चंद्रबाबू उधर जाएंगे, वो आज जो है खुद ही बाबू बन के रह गए पॉलिटिक्स के। और नरेंद्र मोदी अब 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो जितना इंडी अलायंस और उनकी चिंदी मीडिया को कूदना था कूदते रह गए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने से और इतिहास रचने नहीं से रोक पाए। लेकिन आज एनडीए की बैठक में हुआ क्या क्या है आपको पहले वो दिखाता हूं। एक तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो तस्वीर है नीतीश कुमार की। और इसमें आप देखिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। अभी अपने आप में बहुत ही गजब की तस्वीर है। अच्छा, दोनों नेताओं की उम्र सेम है, 73 साल के नीतीश कुमार, 73 साल के नरेंद्र मोदी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए हैं, ये बात, ये जो घटना है, ये जो हुआ है, ये अलायंस को जो है वो गले से नहीं उतरेगा और बहुत लोगों को नहीं उतरेगा। लेकिन ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के लिए ये सरकार क्या मायने रखती है, वो नरेंद्र मोदी को किस तरह से लेके चल रहे हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये तस्वीर कम से कम उसकी तस्दीक नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं। यानी एक तरह से ये भी मैसेज है कि बॉस, आपको हम बॉस मानते हैं। और ये भी मैसेज है नीतीश कुमार का कि जो गलती हुई उसको माफ कीजिए, क्योंकि 73 साल के नीतीश कुमार 73 साल के मोदी के पैर छुए, इसकी कोई वजह नहीं बनती। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि यहां बॉस कौन है। जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बांह मरोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके दिल में आज खंजर भुक गया होगा ये देखकर कि वो नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं, यानी सरेंडर मोड में है नीतीश कुमार ने इसके बाद जो कहा, पहले वो भी सुनिए, फिर दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज कैसे इंडी अलायंस और उनकी चिंदी मीडिया को भिगो के दिया है। पहले नीतीश कुमार की बात सुनो। कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म होगा। तो एनडीए की बैठक में मोदी के नारे लगे। नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो लोग भी अभी कुछ सीट जीत कर आए हैं वो सब अगली बार खत्म हो जाएंगे। और ये उनकी इस बात में दम इसलिए भी दिखता है कि नरेंद्र मोदी यहां से जो गलतियां, कमियां रह गई, जो भी अंदर चीजें हुई, मैं कल शाम 5 बजे सैटरडे को
एक पॉडकास्ट भी लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ, अंदर ही अंदर नहीं हुआ, वो सारी बातें। लेकिन जो भी हुआ उसको नरेंद्र मोदी ठीक जरूर करेंगे, ये आप मान के चलिए। और इसलिए 2029 आसान नहीं रहने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि सब प्रयास करके भी वो नरेंद्र मोदी की 50 सीट कम कर पाए। तो अब अगला बचा क्या है, ये भी प्रश्न उठेगा। लेकिन इसके बाद बारी थी नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2 दिन से तो वो चुप थे। इंडिया अलायंस जो है महाराज की जय करके 99 सीट जीतने वाले के लिए जो है नारे बुलंद कर रहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने धोना शुरू किया। लेकिन उस धोने के पहले उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पहले उसको सुनिए। अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने। सही बात वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। भाई यानी नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जिस तरह से इस चुनाव में फेक न्यूज फैलाया गया, उसी तरह से अगले 5 साल इस सरकार को हिलाने के लिए, गिराने के लिए, क्योंकि चिंदी मीडिया तो है ही, वो फर्जी ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, तो उससे बच के रहिए, क्योंकि ये देश ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलने वाला, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं, जो लोग सोच रहे थे मोदी कमजोर हो जाएंगे, देखिए कुछ तो शक्ति जो है वो गठबंधन में आकर और गठबंधन के हिसाब से चलने में कम होती है। लेकिन जितने लोग नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं वो सब ये मानते हैं कि मोदी झुकने वाले तो नहीं, और जहां बात देश हित की होगी वहां मोदी झुक जाए, ये होगा नहीं। और ये संकेत है, वो बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार का पैर छूना, सबका साथ दिखना, ये सारी बातें बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से सरकार को लेकर चलेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, बड़ा कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी करें, इसकी गुंजाइश कम। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को धोना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर धोया कि जो लोग 240 पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी खुद की हैसियत क्या रही है पिछले 3 चुनाव। सुनिए जरा। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और तुम हमारे को बोल रहे हो। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। यानी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाया। और यह बात हमने कल पाठशाला में भी आपको बताई थी कि 3 बार में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती हैं 195, उससे ज्यादा अकेले नरेंद्र मोदी ने इस बार 240 जीती। और ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को तो बहुमत नहीं आया, मोदी को तो जनमत नहीं मिला। राहुल गांधी 100 नहीं टपा पा रहे, पार करा पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में जो नारे लग रहे होंगे कि महाराज की जय हो, वो चल रहा है। करो ये सब करके तो आप और नरेंद्र मोदी को मजबूत कर रहे हो। वहां मंथन शुरू हो गया गलतियों पर, और यहां आप इसी में अटके हो। खैर, तो पहले तो सीट पे धोया, जो लोग सीट पे सवाल उठा रहे थे। उसके बाद इस बात पर धोया नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को कि कैसे ये लोग झूठे वादे करके, झूठे तरीके अपनाकर सत्ता में आना चाहते थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। सियासत गेम खेल रहे झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी, 1 लाख रुपए, कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब
उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। उनके और कभी इमोशन के भी साथ खेल रहे हो। देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी बर्दाश्त करता है। माफ किए बिना माफ कभी करता है। क्या दावा किया गया था, क्या बताया? बोला था फॉर्म का। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ये पूरा चुनाव किस तरह से झूठ के सहारे या ऐसी बातें बोलकर लड़ा गया नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर कि मतलब लोग भ्रमित हो गए कि भाई देखिए, मतलब आपको जैसा लग रहा है 4 जून के बाद उन्होंने पैसे मिलेंगे, पैसा आएगा, वो 4 जून के बाद लोग लग गए लाइन में। अच्छा, बीजेपी के दफ्तर के बाहर तो नहीं लगे, प्रॉमिसेस तो बीजेपी ने भी किए, लेकिन ऐसे फॉर्म छपवा के दे देना जैसे 4 तारीख को एकदम से पैसा आ जाएगा, लोग मांगने पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से माइंड गेम खेला गया, और आज नरेंद्र मोदी ने भिगो के उस पर भी दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए जब ये कहा गया कि आएंगे, झूठ फैलाया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया, उसी संविधान को माथे से लगा। जब वो पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो झुककर लेटकर संसद भवन को प्रणाम किया, और आज उन्होंने संविधान को माथे से लगाया और ये लोगों को बताया कि ये लोग देखिए कैसे झूठ से चुनाव लड़ रहे थे। जो लोग पूछते थे कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां लिखा है जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी ने कब कहा कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, अब चुनाव नहीं होने देंगे। किस तरह से अलायंस में उनकी मीडिया और नेता काम करते हैं आप सोचिए, और फैक्ट्स को दबाते हैं, और उसमें यहां की मीडिया, विदेशी चिलगोजा सब शामिल है। सब ने लपेट लिया, बस लपेट के निकल लिया। बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था ये। लेकिन अपने देश में उनके भ्रम में जो लोग फंस गए और जो किया, वो सोचें कि उन्होंने क्या किया। खैर, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक और किस्सा सुनाया, जरा वो भी सुनिए, उसमें भी बहुत करारी लगी है लोगों को। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। हाँ। और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावनाएं बहुत कम है। 2029 में तो पूरा बहुमत मोदी जी को ही मिलना चाहिए। अब देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें,
ये बदनाम षड्यंत्र का कर दे। हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक चीज जो इंडी अलायंस ने चुनाव जीतने के लिए देश के खिलाफ जाके, आप सोचिए ना, ईवीएम पे सवाल उठाना, डीएम पे सवाल उठाना, ये लोग सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। जैसे पत्रकारों को पे सवाल खड़े कर, जो सवाल ये तो बीजेपी का सवाल है, ये तो गोदी मीडिया है, अपने मन का फैसला ना आए तो न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर दे, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर दे, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर दे। ये इनका तरीका रहा है और ये देश को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं। आज अपने मन का चुनाव आ गया, नरेंद्र मोदी की सीटें घट गई, अपनी 99 आ गई, तो ईवीएम डीएम सब ठीक हो गया। क्यों नहीं जयराम रमेश ने, आज तक जयराम रमेश ने 150 डीएम का नाम क्यों नहीं दिया जिनको उन्होंने कहा था अमित शाह ने फोन किया? कोई पूछेगा इन लोगों से? कोई चिंदी मीडिया पूछेगी या महाराज की जय हो के नारे लगते रहेंगे कि गजब राहुल गांधी ने कर दिया? मुझे तो शर्म आती है चिंदी मीडिया के लोगों को देखकर कि किस हद तक ये लोग गिर गए। मतलब देश दिमाग में इनके है ही नहीं। अपना फायदा, कैसे सत्ता बदले, फिर मिलजुल के जो हिसाब पहले चलता था वो चले। नरेंद्र मोदी ने इनको धोया भी, इनको एक्सपोज भी किया और बहुत स्पष्ट कर दिया ये सरकार चलने वाली है और 2029 में वो फिर आएंगे। और इसीलिए नरेंद्र आने भी राहुल गांधी, चाहिए, जो पता नहीं और कितने साल युवा रहने वाले हैं, वो जो सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है आज के इन बयानों से उनका सपना टूटा होगा, मन जो है और टूटा होगा। अगर समझदार है तो टूट जाना चाहिए। लेकिन आज जो पीएम ने कहा, जो नीतीश कुमार ने किया, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जो ये चोट इस बार पहुंचाई है ना थोड़ी बहुत भी मोदी जी को, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गई, क्योंकि जब शेर घायल हो जाता है ना वो और खतरनाक हो जाता है। तो डेफिनेटली अब ये और अपने काम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हो गए आप लोग खुश राहुल गांधी को जिता के? I mean, जीते तो मोदी ही, आए तो मोदी ही, बट फिर भी जिन लोगों ने राहुल गांधी को सपोर्ट करके वोट किया है उनकी पार्टी को, मिल गया जवाब। देख लिया आप लोगों ने किस तरह की उन लोगों ने राजनीति खेली, आपके इमोशंस के साथ उन्होंने खेला, और आप उनको सपोर्ट करने चले थे। एक बात बता दूं, जो मकान की नींव पक्की होती है वो मकान चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही तूफान, कितना ही भूकंप, कैसा भी आ जाए, वो मकान नहीं, थोड़ा सा दरारें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन टूटता कभी नहीं, गिरता कभी नहीं। वही हमारे नरेंद्र मोदी जी है। कोई बात नहीं, इस बार जो उन्हें झटका लगा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग नेता है, वो इस चीज से डरेंगे नहीं और बल्कि उभर कर आएंगे, अपनी गलतियों से वो सीखेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे लर्नर भी हैं। डेफिनेटली इस बारी तो थोड़ा बहुत डगमगा गए, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने धोखा दिया है। धोखा मिलने के बाद भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बना ली है और इस बारी भी जीते हैं, और अगले इलेक्शंस में तो वो बहुमत से जीतने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि अब तो उन लोगों को भी आंसर मिल गया होगा जिन्होंने ये सोच के उन्हें सपोर्ट किया कि हाँ भाई 4 जून होते ही खटाखट 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 हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। मिल गया आप लोगों का जवाब। अब तो राहुल गांधी जी, अब आप कोई और अपना करियर ऑप्शन, एज यू से युवा हूं मैं, तो आप अब कोई और करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए, बिकॉज अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। नीतीश कुमार को अक्ल आ ही गई टाइम पे, उन्हें देख गया कि भाई फायदा कहाँ पे है। और अब जो ये गठबंधन हुआ है, जो लोग अब ये टीम में आए हैं, वो डेफिनेटली हमारे देश को 3rd क्या पहली इकोनॉमी में पहुंचा देंगे, देख लेना। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर सच वीडियोस। जय श्री राम।